ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब करीब 1.5 साल बाद एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पाकिस्तान की एयरफोर्स को लेकर कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की एयरफोर्स को चोट कहां लगी थी, कौन से लड़ाकू विमान निशाने पर आए, कहां रडार तबाह हुए और कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की हवाई निगरानी और कमांड सिस्टम को ही कमजोर कर दिया। इन सवालों पर अब पश्चिमी वायु कमान के तत्कालीन प्रमुख एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने विस्तार से बात की है। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सिर्फ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की कहानी नहीं है। ये कहानी उस रणनीति की है जिसमें पहले दुश्मन की आंखें कमजोर की गईं, फिर उसकी कमांड और कंट्रोल क्षमता पर वार हुआ और उसके बाद उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी रणनीतिक स्वतंत्रता के साथ काम किया, यानी जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर काफी दूर तक मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता और आज़ादी मौजूद थी। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। एयर मार्शल मिश्रा के मुताबिक हवाई लड़ाई में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए। इसके अलावा एक AEWNC यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को भी मार गिराने का दावा किया गया। यही नहीं, एक C-130 या IL-78 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आई है। यानी चोट सिर्फ लड़ाकू विमानों पर नहीं थी, पाकिस्तान की वो क्षमता भी निशाने पर थी जो आसमान में उड़ रहे अपने विमानों को दूर से निगरानी, चेतावनी और कमांड देती है। और असली झटका यहीं खत्म नहीं हुआ। एयर मार्शल मिश्रा के मुताबिक भोलारी एयरबेस के हैंगर में मौजूद एक और AEWNC विमान को नष्ट किया गया। इसके अलावा कई F-16 विमानों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई। जमीन पर पाकिस्तान के 6 रडार सिस्टम और एक LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा भी किया गया है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। रडार किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की आंखें होते हैं और AEWNC विमान आसमान में उड़ता हुआ एक तरह का मोबाइल कमांड सेंटर होता है। अगर रडार की क्षमता कमजोर हो जाए और निगरानी करने वाले विमान को भी नुकसान पहुंच जाए तो दुश्मन की हवाई प्रतिक्रिया क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हथियार नहीं दागे गए, पाकिस्तान की एयर डिफेंस की पूरी नसों पर दबाव बनाया गया। और इसी रणनीति का एक और बड़ा हिस्सा था दुश्मन के रडार और कमांड सिस्टम को निशाना बनाना। भारतीय पक्ष के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूटिनेशन के हमलों के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई को और आगे बढ़ाया। रडार, कमांड कंट्रोल नोड्स और सैन्य ठिकाने निशाने पर आए। यानी मकसद सिर्फ विमान गिराना नहीं था, मकसद था पाकिस्तान को ये एहसास कराना कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकता है। इसी दौरान S-400 से करीब 314 किलोमीटर दूर एक लक्ष्य को मार गिराने का दावा भी सामने आया था, जिसे भारतीय वायुसेना ने बेहद लंबी दूरी की सतह से हवा में मार के तौर पर पेश किया। तो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर अब कुछ और साफ दिखाई देती है। भारतीय दावे के मुताबिक पाकिस्तान को नुकसान सिर्फ उसके फाइटर जेट्स का नहीं हुआ था, उसकी निगरानी क्षमता, रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम पर भी चोट की गई। लेकिन एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नए खुलासे एक बात जरूर बताते हैं, आधुनिक युद्ध में सिर्फ आसमान पर कब्जा करना काफी नहीं होता। दुश्मन की आंखें बंद करनी पड़ती हैं, उसकी नसें दबानी पड़ती हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।